एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। और देखिए, सभी बच्चों के लिए जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या आने वाले दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को तगड़ा झटका दिया है। या कह सकते हैं कि उसके एक तरह से यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी से पूछा है कि आखिर आप ये बॉडी क्या कर रही है, इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है और बच्चों को इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है, जहां 10-10 घंटा 12 घंटा वो काम करते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी पर कहा है। देश में लगभग उन्होंने बताया कि 70% मेडिकल कॉलेज जो है एमबीबीएस का इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से वजीफा का भुगतान नहीं किया है, यानी पेमेंट नहीं किया है। इंटर्नशिप का जो है उन्होंने आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश जो है, आपको जो से सुन रहे थे, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला, जी हां, पर्दीवाला न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहा है कि निजी मेडिकल तो अंतः कर दिया, वो बच्चों को पेमेंट नहीं कर रही है, कंपटीशन फी तो बहुत मोटा लेती है और भारी दान लेती है, और एमबीबीएस का जो प्रशिक्षित जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका वजीफा का भुगतान, उनका पेमेंट भुगतान नहीं किया गया है। तो ये क्या डॉक्टरों के साथ उन्होंने साफ शब्द में, कड़े निंदा शब्दों में यह बात कहा है कि बंधुआ मजदूर की तरह डॉक्टरों का रोज 6 से 7 घंटा काम कर रहे हैं। एनएमसी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ा मामला है और सभी बच्चों को जो काफी गरीब हैं, या यूं कह सकते हैं लोन से पैसा लेकर या किसी तरह से पैसा जमा करके मोटी रकम कर देते हैं, और इस उम्मीद पे कि एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, साथ ही साथ क्या है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वजीफा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर इन्होंने शीर्ष अदालत ने चीज और बोला। चीफ जस्टिस बोले सुप्रीम कोर्ट के लॉ कलर को 80,000 मिलते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट अपने लॉ कलर को वजीफा में 80,000 रुपए का भुगतान करता है, और कॉलेज एमबीबीएस को 1 लाख रुपया भुगतान नहीं कर सकता। ये सवाल कहा है, बहुत बड़ा ये सवाल है, पूछा है, क्या हमारे देश में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें कहा कि हमारे यहाँ हेड कलर है, उससे 80,000 भुगतान करना पड़ता है और कर रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल, जो देश की सेवा करने वाले हैं, वो बच्चों का जो लाख रुपया है, वो इंटर्नशिप वाला, वो उनको पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इस पर एक वरिष्ठ वकील R बालसुब्रमण्यन ने कहा था कॉलेज का सेना से कोई लेना देना नहीं है, रक्षा मंत्रालय से कोई सहायता नहीं मिलती है। ठीक है। अन्य मेडिकल का भुगतान किए जाने वाले वजीफों को विभिन्न राशियों को तुलना करने के बाद पीठ ने 1 अक्टूबर को प्रशिक्षुओं को 25,000 रुपया प्रति भुगतान देने का निर्देश दे दिया है। तो यहां पर ये सारी बातों को समझने के बाद जो हम देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम सभी छात्र स्टूडेंट्स जो कि हम के शिक्षित वर्ग के अंदर आते हैं, उन सभी का भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, न्यायालय के द्वारा से भी अब इंसाफ मिलने का, और हमेशा से मिलता रहा है न्यायालय की तरफ से, वो मिलता ही रहेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट था। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो यार। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना क्यों नहीं भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो यार। सब्सक्राइब करो, नीट से संबंधित